नमस्कार दोस्तों, मैं आपको डॉक्टर हिमांशु फिर लेके आया हूँ एक नया सवाल क्रैप गाइडेंस से। दोस्तों, हमारा जो ये स्टार्टअप के ऊपर सीरीज़ चल रही है और कुछ लास्ट के एपिसोड्स में, लास्ट की वीडियोस में हम लोग इन्वेस्टर के रिलेटेड जितने भी काफ़ी सवाल हैं, चाहे वो फंड रेजिंग कैसे करनी है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, इन्वेस्टर को कैसे ढूंढना है, किस टाइम पे फंड रेजिंग होनी चाहिए, किस टाइप के इन्वेस्टर को अप्रोच करना चाहिए, ये सब हमने डिस्कस किया। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो अब आज मैं इस वीडियो में लेने जा रहा हूँ, वो है कि मैं अब अपनी पिच डेक कैसे बनाऊँ अपने स्टार्टअप के लिए। क्योंकि पिच डेक एक ऐसा प्रेजेंटेशन है, पीपीटी है, जो मैं प्रेजेंट करता हूँ अपने इन्वेस्टर के सामने, जिसके थ्रू मैं फ़ंड रेज़ कर पाऊँ। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये पिच आप ईमेल पे भी अपने इन्वेस्टर को पहले भी शेयर कर सकते हो, और करते हैं यूजुअली। तो आज इस पिच डेक की बात करेंगे। इस वीडियो में मैं 10 ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें बताऊंगा जो पिच डेक के अंदर होनी ही चाहिए। और अगर वो 10 चीज़ें हैं, इट मीन्स आपकी पिच डेक कंप्लीट है, और इट मीन्स आप एक इन्वेस्टर को पूरी इन्फॉर्मेशन सही तरीके से कन्वे कर रहे हो। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहली चीज़ जो पिच डेक में होनी चाहिए, सबसे पहले अगर हम पीपीटी बनाने की बात कर रहे हैं तो हम एक टाइटल स्लाइड तो ज़रूर डालना चाहेंगे। बट उस टाइटल स्लाइड को यूज़ बहुत अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है। उस टाइटल स्लाइड में आप अपनी ब्रांडिंग पे फोकस करिए, अपनी पंच लाइन पे फोकस करिए, और वन लाइन में आपकी एलिवेटर पिच जो होती है, वन लाइन में आपको अपने स्टार्टअप को डिफाइन करना और एक क्यूरोसिटी क्रिएट करनी है, एक इंटरेस्ट क्रिएट करना है इन्वेस्टर के माइंड में। यही इंपॉर्टेंस होता है इस टाइटल स्लाइड का पिच डेक में। अब आपकी टाइटल स्लाइड बन गई, तो सबसे दूसरी स्लाइड उसके बाद जो हो सकती है वो है टीम स्लाइड। क्योंकि एक इन्वेस्टर आपके बिजनेस में, आपके स्टार्टअप में फंड इसलिए करता है क्योंकि वो आपकी टीम को बैक करता है। आइडिया तो बहुत ही यंग स्टेज पे होता है, बट इन्वेस्टर एक्चुअली जो बेट कर रहा है वो आपकी टीम पे कर रहा है। तो टीम स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड होती है, जहाँ पे आपको दिखाना है कि आपके कोर टीम में कौन कौन है, आपके को फाउंडर्स अगर 2 से 3 हैं तो वो का उनका बैकग्राउंड क्या है, उन्होंने किन कंपनीज़ में काम किया हुआ है, कौन से प्रीमियर इंस्टीट्यूट से पास आउट है, उनके क्रेडेंशियल्स बताने हैं, किस सेक्टर में उन्होंने क्या अचीव किया हुआ है। बिकॉज वो ही आपके वेंचर को बैक करता है, आपकी टीम। टीम स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है पिचिंग के मामले में। और टीम के बाद आपको बताना पड़ता है कि ये टीम जो है वो किस प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रही है। क्योंकि एक स्टार्टअप, कोई भी एक स्टार्टअप होता है तो वो एक किसी मार्केट में किसी कस्टमर की एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, राइट। और ऐसे बहुत सारे कस्टमर हैं, तो ये जो प्रॉब्लम है वो आपने कैसे डिफाइन किया, और वो एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या, आपको अपने इन्वेस्टर को इस प्रॉब्लम स्लाइड में बताना पड़ेगा। और अगर आपने प्रॉब्लम स्लाइड में बड़े अच्छे से डिफाइन कर दिया कि मेरी कस्टमर की ये प्रॉब्लम है, तो आप क्या सोल्यूशन लेके आ रहे हो, आप किस अप्रोच से उसको सॉल्व करने वाले हो, वो सोल्यूशन स्लाइड में, स्लाइड नंबर 3 में आपको डालना पड़ेगा। और अगर आपने जब सोल्यूशन स्लाइड भी बना ली, तो आप वो सोल्यूशन को एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हो, उस सोल्यूशन के इर्द गिर्द क्या प्रोडक्ट या सर्विस बना रहे हो, वो आपकी चौथी स्लाइड हो जाती है, प्रोडक्ट स्लाइड। तो आप देखिए, एक प्रॉब्लम है, उसके ऊपर एक सोल्यूशन, और सोल्यूशन को कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हो, एक प्रोडक्ट है। तो ये आपकी तीनों एक सीक्वेंस में एक स्लाइड्स आनी बहुत ज़रूरी है। तो 5 स्लाइडें हो गई हैं। मैं एक बार दोबारा से आपको यहाँ तक बता दूँ कि पहली स्लाइड हमारी टाइटल स्लाइड, एक तरीके से टीज़र स्लाइड, जहाँ पे आप इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हो, ब्रांडिंग के बारे में बात कर रहे हो, अपनी पंच लाइन, एलिवेटर पिच के बारे में बात कर रहे हो। दूसरी स्लाइड जो आपकी है टीम की स्लाइड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, बिकॉज एक इन्वेस्टर आपकी टीम पे बेट करता ही करता है। तो टीम स्लाइड में आपको पूरा डिफाइन करना है अच्छे से। उसके बाद आती है प्रॉब्लम स्लाइड, ये टीम किस प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रही है। चौथी स्लाइड, क्या आपका सोल्यूशन है, किस अप्रोच से आप उस सोल्यूशन को प्रोसीड कर रहे हो। और पांचवी स्लाइड की आपका एक्चुअल प्रोडक्ट क्या है, आपने क्या बनाया है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इस स्लाइड में आप बेशक, अगर आपका कोई प्रोडक्ट है जो विजिबल प्रोडक्ट है, तो आप उसके स्क्रीनशॉट भी डाल सकते हो, और वो आपके इन्वेस्टर को एक रियल लाइफ फीलिंग देगा कि यस, आपने कुछ एक एमवीपी या एक एक्चुअल प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है जो उसके सामने स्क्रीनशॉट में प्रेजेंट किया होगा। तो ये यहाँ तक तो प्रोडक्ट और के बारे में उसको समझ में आ जाएगा इन्वेस्टर को। बट उसके बाद
अगली जो छठी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, छठी स्लाइड जो है, वो है आपके बिजनेस मॉडल पे, कि अब ये जो सारा प्रोडक्ट है ये आपको पैसा कमा के देगा कैसे, आपका रेवेन्यू मॉडल क्या है, आपका बिजनेस मॉडल क्या है। क्या वो आप कमीशन बेसिस पे आप रेवेन्यू अर्न करते हो, एडवर्टीजमेंट बेसिस पे रेवेन्यू अर्न करते हो जैसे कंटेंट कंपनीज करती हैं, या आपका सब्सक्रिप्शन मॉडल है, बहुत सारी सैस ऑर्गेनाइजेशन सब्सक्रिप्शन मॉडल रन करती हैं। तो आपको वो डिफ़ाइन करना है कि आपकी कंपनी पैसा कैसे कमाती है बिजनेस मॉडल स्लाइड पे, जो कि छठी स्लाइड है। उसके बाद जो अगली महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है जो इन्वेस्टर देखना चाहता है वो है मार्केट के ऊपर, बिकॉज इन्वेस्टर सिर्फ उसी आइडिया में इन्वेस्ट करता है जो एक बहुत बड़ी मार्केट को केटर कर रहा है। तो आपको उस मार्केट के बारे में, मार्केट साइज़ स्लाइड में आपको क्लियरली बताना है कि उस मार्केट का पोटेंशियल क्या है, साइज़ क्या है, फ्यूचर ग्रोथ क्या हो सकता है, उसके बारे में आपको पूरी एक मार्केट साइज़ के ऊपर स्लाइड डालनी पड़ेगी, जो कि आपकी 7वीं स्लाइड हो गई। 8वीं, अब जब मार्केट होती है तो मार्केट के अंदर बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं। तो आपको 8वीं स्लाइड में बहुत क्लियरली बताना है कि आपके कौन कौन से एग्जिस्टिंग डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं, और उसी के साथ कंपटीशन स्लाइड के अंदर ही आपको ये भी डिपिक्ट करना है कि आप कैसे डिफरेंट हैं, आपका क्या डिफरेंशिएशन है, आपका जो प्रोडक्ट और जो सोल्यूशन है वो आपको बाकियों से कैसे डिफरेंट बनाता है, और कस्टमर आपका प्रोडक्ट क्यों लेगा और बाकियों का क्यों नहीं लेगा। ये आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है, कॉम्पिटिटर और डिफरेंशिएशन स्लाइड जो 8वीं स्लाइड की हम बात कर रहे हैं। अब ये सब बताने के बाद जो 9वीं स्लाइड है वहाँ पे आप अपने फ्यूचर प्रोजेक्शंस के बारे में ज़रूर बात कीजिए। ये एक ऐसा इंप्रेशन देता है इन्वेस्टर को कि आप अपने आइडिया के बारे में आप फ्यूचर भी प्रोजेक्ट कर चुके हैं, कि आप कैसे स्केल करोगे, कैसे ग्रो करोगे, आपके अगले 3 या 5 सालों बाद क्या रेवेन्यू आप प्रोजेक्ट करते हो, क्या एक्सपेंसेस आप प्रोजेक्ट करते हो। आप कोई भी प्रोजेक्शन, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन है तो आप ज़रूर ज़रूर 9वीं स्लाइड पे डालिए, बिकॉज वो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन देता है, आपको एक साउंड फाउंडर, एज अ साउंड फाउंडर प्रेजेंट करता है इन्वेस्टर के सामने। और आखिरी स्लाइड जो हम बात कर रहे हैं वो है फंडिंग आस्क की स्लाइड। उसमें आप पूछोगे कि आप मेंशन करोगे कि आप कितना फंड रेज करना चाहते हो अपने वेंचर के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितना फंड रेज करना चाहते हो, और दूसरी चीज़ जो स्लाइड में आनी चाहिए कि वो फंड आप यूज़ कैसे करोगे। अगर आप ये बताते हो तो बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है, क्योंकि आप फंड कुछ भी बोल सकते हो कि मैं $1 मिलियन रेज़ करना चाहता हूँ, बट उसके पीछे की लॉजिकल रीजनिंग क्या है। आप उसमें से 500 के प्रोडक्ट डेवलपमेंट में या 300 के $US मार्केटिंग में स्पेंड करना चाहते हो, वो आपकी बैक कैलकुलेशन बिल्कुल तैयार होनी चाहिए, और वो प्रेजेंटेड होनी चाहिए कि कितना परसेंटेज आप किस डिपार्टमेंट, फंक्शनल एरिया में यूज़ करना चाहते हो। उससे एक सही इंप्रेशन जाता है कि आप एक साउंड फाउंडर हो जिसको पता है कि वो इतना फंड क्यों ले रहा है और उस फंड को कैसे यूज़ करेगा। बहुत ज़रूरी है ये बताना। तो ये 10 चीज़ें हैं जो हम लोगों को ज़रूर ही एक पिच डेक में डालनी चाहिए। और एक और चीज़ है कि इनका कोई ऐसा सीक्वेंस पक्का नहीं है। आपको अगर लगता है कि आपको टीम स्लाइड को बाद में बताना है, वो भी कोई परेशानी नहीं है, आप वो भी कर सकते हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे ये है कि आपको ये सारी चीज़ें बतानी है, वो बहुत ज़रूरी है। किस सीक्वेंस में बतानी है ये आप डिसाइड कर सकते हो, कैसे प्रेजेंट करना है ये आप ज़रूर डिसाइड कर सकते हो, बट ये सारी चीज़ें कन्वे होनी चाहिए इज़ समवेयर वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये 10 चीज़ें जो मैंने बताई हैं बहुत बहुत हेल्प करेगी आपके पिच डेक बनाने में। आप ज़रूर पिच डेक बनाइए अगर आप फंड रेज़ करना चाह रहे हैं। और अगर आपको फिर भी कोई सवाल हो तो आप मुझसे कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं www.grabguidance.com पोर्टल पे। और अब हम 2 जुलाई 2022 को भी हम एक वर्कशॉप कर रहे हैं। हाफ डे वर्कशॉप है, लाइव वर्कशॉप है, जिसमें मैं फंडिंग और पिचिंग टू इन्वेस्टर के बारे में ही कंप्लीट हाफ डे का वर्कशॉप ले रहा हूँ। सो आप हमारे पोर्टल पे देखती रहिए, और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर उस वर्कशॉप को अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आज के लिए।